अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम। आज के इस उन्वान ख़ास में हम हज़रत बाबा फ़रीद मसूदगंज शकर व हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के एक ऐसे वाक़े का ज़िक्र करेंगे कि जिसमें हम लोगों को पीर व मुरीद के मामले में एहतियात बरतने, छोटी छोटी बातों को भी ख्याल रखने और पीर के हुजूर आदाब व मोहब्बत का भी दर्स हासिल होगा। लिहाजा वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें और जितने चैनल पर नए आए हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामाईन इकराम, तो देखिए वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने पीर और मुर्शिद हज़रत बाबा फ़रीद की खिदमत में हाजिर थे और बाबा फ़रीद साहब हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की मशहूर किताब अवारिफुल मुआरिफ पढ़ रहे थे और उस वक्त छापा खाना नहीं होता था, इसलिए किताबें हाथ से लिखी जाती थी। बाबा फ़रीद के पास भी ऐसी ही हाथ से लिखी किताब थी और वो काफ़ी पुरानी थी, जिस वजह से उस किताब के वर्क कुछ फटे हुए भी नज़र आ रहे थे और उस किताब को पढ़ने में हज़रत बाबा फ़रीद साहब को काफ़ी दुश्वारी भी हो रही थी। सामाईन इकराम, और जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये सब मंजर देखा तो उनसे रहा ना गया और बाबा फ़रीद को मुखातिब करते हुए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहने लगे कि दिल्ली में आपके भाई हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्किल साहब के पास भी मैंने इस किताब को देखा है। उनके पास तो काफ़ी अच्छी किताब है और उसे पढ़ना भी आसान था। और सामाईन इकराम, जब हज़रत बाबा फ़रीद साहब ने ये सुना तो बाबा फ़रीद ने फरमाया कि हाँ भाई, मुझ फ़कीर के पास इतनी सहूलियतें कहाँ कि अच्छी और उम्दा किताब लिखवाई जाए। और फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। और बाद में जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मजलिस से बाहर निकले तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक साहब ने फरमाया कि ए मौलाना निज़ामुद्दीन, आज तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपने पीर की किताब से किसी और की किताब को बेहतर बताया और यह बात अदब के खिलाफ है और यह बात बाबा साहब को बुरी लगी होगी। और सामाईन इकराम, जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को इस बात का एहसास हुआ तो बड़े परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब पीर और मुर्शिद बाबा फ़रीद का सामना कैसे करें। सामाईन इकराम, हालांकि ये बात बाज़ाहिर मामूली दिखती है, लेकिन आदाब पीर व मुरीद के एतबार से काफ़ी संजीदा थी और ये कैफियत तो वही जान सकता है कि जिस पर गुजरती है। और सामाईन इकराम, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इस बात को लेकर इतने परेशान हुए कि मन में खुदकुशी तक का ख्याल आने लगा और फिर अपने आप को समझाया कि खुदकुशी तो हराम है और इससे पीर भी राज़ी नहीं होंगे। आखिरकार आपने पीरज़ादे की मशवरे पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने पीर और मुर्शिद बाबा फ़रीद की चौखट पर रात को सर रख कर सो गए। और जब तहज्जुद की नमाज के बाद बाबा फ़रीद साहब हुजरे से बाहर निकले तो उनका पैर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सर से टकराया तो बाबा फ़रीद ने पूछा, कौन है? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि मैं हूँ। और सामाईन इकराम, और फिर हज़रत बाबा फ़रीद ने फ़ौरन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन को उठाया और अपने गले से लगा लिया और फरमाया कि मियाँ, हमें बड़ा बनने का शौक़ नहीं है। हम मुरीदों पर जो सख्तियाँ करते हैं वो उनकी तरबियत के लिए होती है। पीर की हैसियत मुरीद के लिए मशाता की तरह है कि जिस तरह मशाता दुल्हन को सजाती संवारती है, उसी तरह हम मुरीद को बनाते संवारते हैं ताकि उनमें रूहानी कुव्वत व कमाल पैदा हो जाए।
तो सामईन इकराम, हज़रत बाबा फरीद और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का ये वाक़या जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, ये फ़वाइदुल फ़वाद से लिया गया है। और सामईन इकराम, हम अपने चैनल पर इसी तरह दीन हक़, औलिया अल्लाह व सूफिज़्म से जुड़ी दिलचस्प व अहम मालूमात लाते रहते हैं। लिहाजा इसी तरह दिलचस्प व अहम मालूमात हासिल करने के लिए अपने चैनल इल्म सूफियाना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं अगले उन्वान में।